दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रस्ट वॉलेट क्या है, कैसे इसको इंस्टॉल करना है, कैसे इसका यूज़ है और ये इंस्टॉलेशन में और इसके यूज़ में क्या सावधानियां बरतना चाहिए, वो डिटेल आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों ट्रस्ट वॉलेट की बात करता हूँ, इस टाइप का यहाँ पर इंटरफेस रहेगा। आप मोबाइल में एंड टैबलेट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ऐसे लैपटॉप एंड पीसी में भी इसका प्लगइन यूज़ करके आप यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअल में जो ट्रस्ट वॉलेट बनाया गया था ये मोबाइल के लिए बनाया गया था, जो आपको चाहे कोई भी मोबाइल हो, एंड्रॉइड का हो या फिर आपका आईफोन हो, दोनों जगह आप ट्रस्ट वॉलेट को आसानी से यूज कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात है कि अगर आप ट्रस्ट वॉलेट को यूज करते हैं, ट्रस्ट वॉलेट को यूज करना चाहते हैं, तो एक्चुअल में आज जानना पड़ेगा ट्रस्ट वॉलेट होता क्या है। तो ट्रस्ट वॉलेट आज के टाइम में जितने भी वॉलेट चल रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा बेस्ट और सबसे ज्यादा ट्रस्टेड डिसेंट्रलाइज इथेरियम वॉलेट है, तो ये है ट्रस्ट वॉलेट। ऐसे भी डिसेंट्रलाइज आपको बहुत सारे वॉलेट मिल जाएंगे जो सबसे ज्यादा लेकिन उन सारे वॉलेट में सबसे ज्यादा ट्रस्टेड जो है वो है ट्रस्ट वॉलेट। इस टाइप का इंटरफेस रहेगा। इस वॉलेट में आप जो है सो क्रिप्टो करेंसी को स्टोर कर सकते हैं। जो भी क्रिप्टो करेंसी है टोकन यहाँ पर लिस्ट होंगे, ऐसे तो मैक्सिमम जो है वो आपको यहाँ पर लिस्ट मिलेंगे। तो उस क्रिप्टो करेंसी या टोकन को आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। चाहे तो वो क्रिप्टो करेंसी या टोकन BEP20 का हो, ERC20 का हो, ERC721 का हो या फिर सोलोना वगैरह का, मैटिक वगैरह कोई का भी हो, आप यहाँ पर जो है स्टोर कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा यूज जो पिछले काफी दिनों से निकलकर सामने आया है कि इसको ट्रस्ट वॉलेट को यूज करके आप सर्फिंग भी कर सकते हैं, स्वैपिंग भी कर सकते हैं। स्वैपिंग दैट मीन अगर आपके पास कोई कॉइन हो तो उस कॉइन से आप जिस टोकन को बाई करना चाहते हैं स्वैप कर सकते हैं, आसानी से यहाँ पर हो जाएगा। सर्फिंग में इसका जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन होता है आप इसके अंदर भी सर्फिंग कर सकते हैं, जैसे कि पैनकेक स्वैप हो गया या 1 इंच स्वैप हो गया। इस तरह के जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है उस एक्सचेंज को आप इस डिसेंट्रलाइज वॉलेट में आसानी से आप यूज कर सकते हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा यूज है। इसके साथ यहाँ पर सर्फिंग में आप यहाँ पर जो डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैट्रिक्स प्रोजेक्ट आते हैं उस प्रोजेक्ट में आपको ज्वाइनिंग करने के लिए ट्रस्ट वॉलेट का काफी ज्यादा जरूरत पड़ता है। हालांकि आप फोर्सा जैसे जितने भी प्लान है, डिसेंट्रलाइज प्लान, स्मार्ट मैट्रिक्स प्लान, इसके अलावा आप ट्रस्ट वॉलेट के अलावा जो है टोकन पॉकेट को भी यूज कर सकते हैं, मेटामास्क को यूज कर सकते हैं और भी बहुत सारा यहाँ पर वॉलेट आते हैं। लेकिन उन सारे वॉलेट में सबसे ज्यादा ट्रस्टेड अगर वॉलेट है तो वो है ट्रस्ट वॉलेट। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात सावधानी से बता देता हूँ कि अगर आप ट्रस्ट वॉलेट को यूज करते हैं तो इसका यूज करने में अगर आप थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं तो आपका ट्रस्ट वॉलेट में जितना भी फंड रहेगा वो फंड तो जाहिर रह जाएगा। इस ट्रस्ट वॉलेट में आपने हमेशा के लिए ट्रस्ट वॉलेट आपका जो है सो आपका नहीं रहेगा, किसी और का हो जाएगा। तो इसलिए क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है, आपका है और सिर्फ ट्रस्ट वॉलेट है, बीच में कोई नहीं है। ट्रस्ट वॉलेट के जो आपको की मिलता है जो 12 डिजिट का आता है वही की जो आपका सिर्फ और सिर्फ होता है। अगर वो की आपने किसी को दे दिया दैट मीन वो वॉलेट अब आपका नहीं रहा। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखना है। वो मैं आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताता हूं, प्रोसेस ध्यान से देखिएगा। जो चीजें बताता हूं उसको आप जरूर रिप्ले कीजिएगा, तो आपको ट्रस्ट वॉलेट में कभी भी स्कैम नहीं होगा और आप आसानी से इस वॉलेट को सारे फीचर्स को यूज कर पाएंगे। सबसे पहले आपको चले जाना है गूगल प्ले स्टोर में, यहाँ पर सर्च करना है ट्रस्ट वॉलेट। जैसे सर्च करेंगे आपको ट्रस्ट वॉलेट में सबसे ऊपर में ही ट्रस्ट वॉलेट आ जाएगा। देख लीजिएगा अभी करंट टाइम में 10 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हो चुका है और ये इसका साइज है और इसका रेटिंग पॉइंट है। आप कोई भी भूल कर भी कोई एपीके या फिर कहीं और एप्लीकेशन या फिर ब्राउजर से यहाँ पर डाउनलोड मत कीजिएगा। जब भी डाउनलोड कीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से ही डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर पहले से मेरा डाउनलोड है तो इसको इनेबल कर लेते, अपडेट कर लेते हैं। ठीक है, आपके पास यहाँ पर इंस्टॉल का आ जाएगा, मेरे पास अपडेट का आया, इसको मैं अपडेट कर लेता हूँ। इसके बाद जो है मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास डाउनलोड हो चुका है। अभी यहाँ पर सिंपल सा ओपन कर देते हैं। मेरे पास ऑलरेडी वॉलेट बना हुआ था, तो अभी मैं आपको एक बिल्कुल न्यू वॉलेट बनाकर दिखाऊंगा कि आप जब इंस्टॉल करेंगे तो किस टाइप का यहाँ पर आपके पास आएगा। ठीक है, जब आप सबसे पहले अपना एप्लीकेशन को खोलेंगे इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्रिएट वॉलेट एंड ऑलरेडी हैव ए वॉलेट। अगर आपके पास कोई ऑलरेडी पहले से वॉलेट है, वॉलेट की है, तो आप सेकंड ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। फर्स्ट में आप फ्रेश आईडी बना रहे हैं तो क्रिएट ये वॉलेट पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्रिएट वॉलेट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, क्रिएट वॉलेट क्लिक करने के बाद इसका जो टर्म कंडीशन है इसको आपको एग्री कर देना है। एग्री करके यहाँ पर कंटिन्यू करना है। मैं इसको एग्री कर देता हूँ। एग्री करने के बाद कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद देखिए यहाँ पर रिकवरी फेज आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, ये जो रिकवरी फेज है 12 डिजिट का, जैसा कि देख रहे हैं फर्स्ट में है, फर्स्ट है, सेकंड में यूनिट है। ठीक है, ये 12 डिजिट का कोड ही आपका सब कुछ है। मतलब कि ये जो 12 डिजिट का कोड है यही आपका सब कुछ है। यही अगर ये आपके पास है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास है, तो वॉलेट आपका है। ये किसी भी तरीके से अगर आपने किसी को दे दिया या फिर किसी ने चुरा लिया या फिर गलत तरीके से आपसे जो सो जान लिया तो आपका वॉलेट जो है वॉलेट नहीं रहेगा। जितना भी फंड है वो फंड कब चला जाएगा, कब निकालने वाला निकालने का पता भी नहीं चलेगा। तो इस चीज को आपको बिल्कुल सिक्योर रख लेना है। सिक्योर ऑनलाइन रखते हैं या ऑफलाइन रखते हैं या कहीं डायरी में लिख के रखते हैं, ये आपका मैटर है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके पास होना चाहिए। आपको छोड़कर किसी के पास नहीं होना चाहिए।
अगर कोई बंदा बोलता है कि ट्रस्ट वॉलेट का है, तो ट्रस्ट वॉलेट को भी ये वॉलेट की कभी भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगा देने का। ट्रस्ट वॉलेट खुद ही बोलता है कि हम किसी से भी उसके वॉलेट का प्राइवेट की नहीं मांगते हैं कभी भी। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। यही कि मैं आपको बार बता रहा हूं, ये नए लोगों के लिए है कि ये चीज आपको हमेशा अपने साथ याद रखना है कि ये जो है आपको कभी भी नहीं देना है, ठीक है। और जो चीज मैं बता रहा हूं यही चीज यहां पर क्लियर लिखा हुआ है, डू नॉट शेयर योर सेक्रेट फेज। इफ समवन हैज योर सेक्रेट फेज दे विल हैव फुल कंट्रोल ऑफ वॉलेट। फुल कंट्रोल ऑफ वॉलेट मतलब पूरा कंट्रोल आपके वॉलेट का रहेगा। आप इस वॉलेट को डिलीट भी नहीं कर सकते, फेज को चेंज भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर किसी को लगता है कि सर वॉलेट को हम चेंज कर दें, पासवर्ड को चेंज कर देंगे तो हम कस्टमर केयर का सपोर्ट करवा देंगे, कुछ नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक बार में जो आपको मिलता है वही होता है। सेव करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ब्लैक बॉक्स यहाँ पर खुल जाएगा और जो भी आपका फेज है, जो भी आपका की है 12 डिजिट का, ये आपको यहाँ पर रेंडमली आ जाएगा। मतलब जिस टाइप से पहले था सारे वर्ड्स वही हैं, बट वो वर्ड्स आगे पीछे करके आए हुए हैं। तो आपको 1 बाय 1 सीरियल में यहाँ पर आपको डालना है। जैसे कि आपको याद होगा फर्स्ट में मेरा था फर्स्ट, लेकिन फर्स्ट में फर्स्ट ना आकर यहाँ पर आया हॉप आया है, जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये यहाँ पर फर्स्ट आ गया जबकि पहले था यहाँ पर, ठीक है। तो 1 बाय 1 जो आपका सीरियल था उसी सीरियल में क्लिक करते जाना है, तो ये यहाँ पर आपको बॉक्स में आ जाएगा। तो देखिए वेल डन लिख दिया। जब आप सारा चीज यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपको यहाँ पर वेल डन लिख देगा। इसके बाद डन पे क्लिक करना है, नीचे जो डन पर इसको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं डन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे डन पे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर लिख देता है योर वॉलेट वाज सक्सेसफुली क्रिएटेड डन, ठीक है। मतलब कि आपका जो वॉलेट जैसे ही डन करेंगे आप जो है यहाँ पर देखिए आपके पास वॉलेट में बिटकॉइन आ गया, इथेरियम आ गया, बीएनबी आ गया, स्मार्ट चेन आ गया। आप कोई भी कॉइन को आप ऐड करना चाहते हैं तो आसानी से आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहिए आपको ट्रॉन ऐड करना है, सपोज के लिए आपको ट्रॉन ऐड करना है, तो इसके लिए सबसे ऊपर में जो 3 डॉट दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सर्च करना है ट्रॉन। तो आपको यहाँ पर सर्च टोकन में ट्रॉन जैसे लिखेंगे तो आपका यहाँ पर ट्रॉन आ जाएगा और आप जो है वहाँ से जो भी है आप ऐड कर पाएंगे। जैसे कि सपोज कीजिए कि ट्रॉन, ठीक है। देखिए ट्रॉन यहाँ पर ऊपर में आ गया, इसको जो है आपको इनेबल कर देना है, ठीक है। यहाँ राइट साइड में देख रहे हैं इनेबल का ऑप्शन दिया हुआ है, ये है इनेबल। जिसको भी आप इनेबल करना चाहते हैं, कोई भी टोकन हो, कोई भी आपका कॉइन्स हो, उसको इनेबल कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो है ट्रॉन आ जाएगा। इसे इनेबल कर दिए तो यहाँ पर देखिए मेरे पास ट्रॉन यहाँ पर ऐड हो चुका है। इसके बाद सबसे ऊपर बात करता हूँ कि जो भी आपका बैलेंस रहेगा, जो बैलेंस जितना डॉलर में रहेगा ये आपको ऊपर में दिखेगा। ये यहाँ पर मल्टी कॉइन वॉलेट 1 लिखा हुआ है, इसको आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको अगर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर जैसा आप रखना चाहते हैं अपने हिसाब से यहाँ पर रख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन बात करेंगे डिस्कवर का। डिस्कवर पे जब क्लिक करेंगे तो बहुत सारी नई चीजें निकल कर सामने आ जाएगी। जैसे कि स्टेकिंग वगैरह करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। स्टेकिंग देखिए यहाँ पर ऑसमो 90% स्टेकिंग है, बीएनबी पर 14% है, कावा पे 1% है। तो अगर आपके पास कोई कॉइन या टोकन है स्टेकिंग के ऊपर, आप डेली आरवाई लेना चाहते हैं तो इस हिसाब से यहाँ पर आरवाई भी ले सकते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन का सबसे बेस्ट होता है कि यहाँ पर आरवाई जो होता है सबसे ज़्यादा मिलता है। देखिए यहाँ पर कॉस्मोस में, यहाँ पर देखिए ऑसमो में 90% तक का APR दिया गया है। तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है डेली अमाउंट में, ठीक है। ये सब पैसे आपको कुछ नहीं करता, स्टेकिंग पर ध्यान देना होता है, स्टेक हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करता हूँ तो यहाँ पर डी ऐप जो है, डेप ब्राउजर इसको कहा जाता है। इस डेप से आप किसी भी एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन खोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए 1 इंच का खोल सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ देखेंगे नीचे पैनकेक स्वैप भी आ जाएगा, वीफी का है। तो जो भी यहाँ पर है आप ट्रस्टेड ये डिसेंट्रलाइज ऐप को इसको आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। इस ऐप को इसके थ्रू आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे एक्सचेंज भी है, मार्केट प्लेस भी है, तो बहुत सारी चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं जो आपको मिल जाएगा। जो लेकिन मैक्सिमम जो यूज़ किया जाता है ये पैनकेक यूनिस्वैप को यूज़ किया जाता है, 1 इंच टोकन को यूज़ किया जाता है। सपोज कीजिए कि अगर आप यहाँ पर पैनकेक स्वैप को खोलते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है पैनकेक स्वैप, और यहाँ पर खोलते हैं तो आपके पास पैनकेक स्वैप का जो एक्सचेंज है ये आपका इंटरफेस यहाँ पर खुल जाएगा, ठीक है। आप पैनकेक स्वैप को किसी भी टोकन को आप यहाँ पर स्वैप कर सकते हैं। इसके ऊपर हालांकि अलग से वीडियो मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो है सो आप पैनकेक स्वैप को आसानी यूज कर सकते हैं। 1 इंच को भी अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो 1 इंच को भी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ये है यूनिस्वैप का वेबसाइट, ये यूनिस्वैप का वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डेप ब्राउजर को यूज करके कोई भी यहाँ पर खोल सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि अगर आप किसी में फोर्साज वगैरह में काम करते हैं तो वहाँ पर भी फोर्साज का एक लिंक आपको मिल जाएगा। उस लिंक को जब यहाँ पर ऊपर में जब आप पेस्ट करेंगे, कोई भी लिंक रहेगा तो आपका यहाँ पर ऊपर में खुल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ फोर्साज, ये देखिए दोस्तों आपके सामने यहाँ पर फोर्साज का खुल चुका है। आप इसको अपने अकाउंट, अगर आपके पास फोर्साज का पहले अकाउंट है तो अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर इस टाइप का जो भी डिसेंट्रलाइज्ड स्मार्ट मैट्रिक्स प्रोजेक्ट होता है इसके थ्रू आप यहाँ पर आसानी से काम कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ये चीज आपके आपके सामने यहाँ पर खुल गया। यहाँ पर इथेरियम है, चेंज कर सकते हैं जो भी आप चेंज करना चाहते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इथेरियम, यहाँ पर बाइनेंस स्मार्ट चेन है तो यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका ज्वाइनिंग प्रोसेस, इसका यूज हो गया। क्लिक करते हैं सेटिंग में, जो है आपको यहाँ बहुत सारी चीज मिल जाएगा। सिक्योरिटी है, इसके बाद यहाँ पर अपने
अपने हिसाब से जो चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ता है ये है सेटिंग का। ठीक है, सेटिंग पे क्लिक करेंगे, देखिए आपके सामने बहुत सारी ऑप्शन आ जाएगी। अगर आप कोई वॉलेट को डिलीट करना चाहते हैं, जैसे कि अगर किसी भी वॉलेट को डिलीट करना चाहते हैं, सपोज कीजिए कि आप इस वॉलेट को डिलीट करना था, इसको वॉलेट को डिलीट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर एक 3 डॉट मिलेगा। जो भी 3 डॉट मिलेगा आप इस वॉलेट को डिलीट कर पाएंगे। जैसे कि अगर आपने मल्टीपल वॉलेट लगाया है तो यहाँ पर अगर आप डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ऊपर में एक डिलीट का ऑप्शन आ गया है। ठीक है, देखिए ये डिलीट का ऑप्शन, डिलीट पे क्लिक करेंगे आपका वॉलेट जो है सो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, डिलीट होने के बाद मैं आपको याद कर देता हूँ, उस वॉलेट को आप रिकवरी कर सकते हैं। अगर आपके पास फेज है, 12 डिजिट का कोड है, तो उस वॉलेट को आप रिकवर कर सकते हैं। अगर आपने कोड भी नहीं रखा है और आपने डिलीट कर दिया या फिर किसी रीजन से डिलीट हो गया तो फिर वॉलेट आपको कोई ऑप्शन नहीं है फिर वो उस वॉलेट को रिकवर करने का। लेकिन यहाँ शो रिकवरी फेज, अगर आप रिकवरी फेज को शो करना चाहते हैं तो यहाँ पर शो कर सकते हैं। आप यहाँ पर रिकवरी फेज दिख जाएगा। रिकवरी फेज दिखने के लिए फिर से आपको वार्निंग मांगा जाएगा कि फिर से आप अगर देखना चाह रहे हैं तो फिर से आपको बोल रहा है कि ये सारी चीज़ आपको करना जरूरी है। इसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, फिर से जो आपको वॉलेट है ये आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वॉलेट को का वॉलेट की क्या है देखना चाहते हैं, इस तरीके से देख सकते हैं। वॉलेट को डिलीट कर सकते हैं। इसके साथ कोई और वॉलेट को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो प्लस आइकन है इस वॉलेट को यहाँ पर आकर ऐड कर सकते हैं। कोई और वॉलेट बनाना चाहते हैं तो और भी वॉलेट आपका बन जाएगा। मतलब कि एक ट्रस्ट वॉलेट में आप चाहे तो 10, 20, 15 जो भी है आप यहाँ पर बना सकते हैं, जितना चाहे वॉलेट आप बना सकते हैं। इसके बाद सिक्योरिटी ऑप्शन में जाकर आप यहाँ पर कुछ चीज़ें सिक्योरिटी पासवर्ड लगा सकते हैं अपना एप्लीकेशन में। आपका जब भी एप्लीकेशन लॉगिन करेंगे पासवर्ड मांगेगा। ऑटो लॉक जो है सो सेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। पासवर्ड में बायोमेट्रिक्स करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ आप यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा ये सेटिंग सिर्फ और सिर्फ आपके अपना मोबाइल फ़ोन में रहेगा, आपका अपना लैपटॉप में रहेगा, टैब में रहेगा। ये आपका पर्सनल पासवर्ड है। ऐसा नहीं कि अगर आपने किसी को की दे दिया और आपके पास सोच लेंगे मेरे पास पासवर्ड ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। जब भी वो की सेव करेगा वो अपना पासवर्ड सेट कर सकता है। ठीक है, तो ये पासवर्ड आपका पर्सनल पासवर्ड है। ये सेंड करने का, ये रिसीव करने का, ये बाई करने का, ये स्वैप करने का। ठीक है, जैसे कि आप किसी को सेंड करते हैं तो आपको यहाँ पर टोकन डालना पड़ेगा। क्या चीज़ बिटकॉइन को आपको किसी को सेंड करना है, जो आपके पास जो भी बिटकॉइन है, मेरे पास 0 है, जो भी आपके पास रहेगा बिटकॉइन को आप यहाँ पर क्लिक करके सेंड कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके रिसीव कर सकते हैं। सेंड करने के लिए आपको जिस वॉलेट में सेंड कर रहे हैं यहाँ पर उसको वॉलेट का एड्रेस यहाँ पर डालना पड़ेगा। जिस एड्रेस में सेंड कर रहे हैं यहाँ पर आपको अमाउंट डालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अमाउंट डालकर यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है रिसीविंग का। जब आप रिसीविंग पे क्लिक करेंगे तो आपका जो अपना वॉलेट का एड्रेस रहेगा वो एड्रेस आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये एड्रेस जो होता है हर किसी का अपना अलग एड्रेस होता है और ये चाहे तो आप इसको बार कोड को भी डाउनलोड करके यहाँ पर भेज सकते हैं, बार कोड को स्कैन कर भेज देगा। लेकिन मेन वॉलेट का एड्रेस जो होता है ये आपका अपना एड्रेस होता है, आपको भी मिलेगा, सबको अलग अलग एड्रेस मिलता है। इसको सिंपल। इसके बाद सपोज कीजिए कि यहाँ पर ट्रॉन पे दिखाते हैं, ट्रॉन पे भी सेम यही है कि आप इसको चाहे सेंड कर सकते हैं या फिर अगर आप इसको रिसीव करना चाहते हैं तो ट्रॉन का भी अलग एड्रेस आपके सामने आ जाएगा। इस टाइप का ट्रॉन का एड्रेस रहेगा, यहाँ से जाकर कॉपी कर लेते हैं या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ट्रॉन का यहाँ पर स्टेकिंग का भी दिया हुआ है। अगर आपके पास ट्रॉन है और अगर इसको स्टेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्टेक पे क्लिक करेंगे तो आपका ट्रॉन जो भी रहेगा वॉलेट में तो रहेगा ही, उस वॉलेट में आपको जो है सो स्टेक करने पर आपको APR मिलेगा, जो आप देख सकते हैं कितना APR मिलेगा दिया हुआ है, 5.06% APR मिलेगा। तो सभी का अलग अलग होता है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ BNB का APR कितना मिल रहा है। BNB को अगर स्टेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए BNB का स्टेक का नहीं है। ठीक है, BNB इसका स्टेक का देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी BNB का स्टेक का यहाँ तक दिया हुआ है, ये स्टेक का। इस पर भी जब क्लिक करते हैं तो इसको भी चेक कर लेते हैं कि इसका APR कितना मिल रहा है, जो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। देखिए BNB का जो APR है ये अभी 10.15% है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी कॉइन या टोकन को आप स्टेक भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद स्वैप की बात है कि अगर आपको स्वैप करना है तो आप आसानी से स्वैप कर सकते हैं। आपको क्या चीज़ पे करना है और आपको क्या चीज़ चाहिए। ठीक है, अगर सपोज कीजिए कि आपके पास BNB है और अगर आपके पास BUSD चाहिए तो आप यहाँ पर BNB का डालिएगा। यहाँ पर उस BNB में कितना BUSD मिलेगा ये आपको मिल जाएगा। इसको स्वैप कीजिएगा, आसानी से आपका 1-2 सेकंड के बाद आसानी से 5 से 10 सेकंड के अंदर आपका यहाँ पर स्वैप हो जाएगा। बिल्कुल ईजी टू यूज है स्वैपिंग। तो दोस्तों ये था ट्रस्ट वॉलेट का पूरा डिटेल्स। उम्मीद है आप सारा चीज़ समझ गए होंगे, ट्रस्ट वॉलेट को आसानी से यूज़ कर पाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा कि क्योंकि इस टाइप का जो भी ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स होता है हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में चेक कीजिएगा। सारा वीडियो आपको टाइम मिल जाएगा, उसका अपडेट भी आपको मिलता रहेगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप का जो भी अपडेट्स क्रिप्टो से रिलेटेड अपडेट्स आते हैं वो आपको वहाँ पर मिलता रहता है।